गाइज वुमेन्स बिग बैश लीग का आगमन हो चुका है। तो गाइज ये होने वाला 16 T20 मैच जो खेला जाएगा सैनराइज थंडर्स वर्सेस सैनराइज सिक्सर्स के बीच में। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच पिच रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात करेंगे भाई इस मैच में होगा लखपति बनने का मौका। नॉर्थ सैनराइज नई ओवाल की पिच रिपोर्ट की हम कवर करेंगे। बात करेंगे यहीं पेस वर्सेस पिच बिहेवियर, एवरेज, मैच प्रेडिक्शन और देंगे खूब सारे प्रोडक्शन। तो भाई देखो यार सैनराइज का पिच कुछ ग्राउंड इस प्रकार से गोल सर्कल का होने वाला है। और यहीं मैं बात करूं भाई बारिश की संभावना की, तो बारिश की संभावना इस पिच के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। यही मैं बात करूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम प्लेइंग 11 सबसे पहले देते हैं, मैच टॉस सबसे पहले देते हैं, टॉस कौन जीता कौन हारा, मैच प्रेडिक्शन सबसे पहले मैच शुरू होने से पहले आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल कुछ नहीं करना, आपको बस लिंक डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर लेना है। यही मैं बात करूँ तो भाई देखो सैनराइज की थंडर वुमेंस टीम की, तो भाई देखो लूज़ लास्ट 5 मैचेस में भाई ये हार के ही आए हैं। यही बात करूँ लास्ट 5 मैचेस सैनराइज सिक्सर्स की, तो भाई देखो विन लूज़ लास्ट 2 मुकाबला ये हारे, 5 में से 2 हारे 3 जीते। यही बात करूँ ठंडर की, तो ठंडर भाई 5 में से 5 मुकाबले हारे हैं। पिछले साल का प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा था। यहीं कहीं मैं बात करूँ अगर इस पिच की, तो भाई देखो इस पिच के ऊपर जो सूटेबल है पेस वर्सेस स्पिन में वेन्यू के ऊपर, वो है भाई देखो पेसर सूटेबल पिच है। 58 विकेट इस पिच के ऊपर 10 मैचेस में पेसर्स ने लिए और 54% का रिकॉर्ड रहा है कि पेसर्स विकेटें लेते हैं। 46% का रिकॉर्ड है कि स्पिनर्स विकेटें लेते हैं और 49 विकेट्स इस पिच के ऊपर स्पिनर्स ने ली है विकेट्स। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो क्लियरली आपको दोनों ही पिक करने चाहिए। 3 पेसर्स पिक करो और 2 स्पिनर्स पिक करो, आपकी टीम एक नंबर बन जाएगी और आप जीत जाएंगे ये सब मुकाबले हैं। यहीं में अगर मैं बात करूं आपकी पिच बिहेवियर की इस पिच के ऊपर, तो देखो भाई पेसर सूटेबल तो पिच रहेगी, क्योंकि पेसर्स ने ज़्यादा विकेटें नहीं है तो पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है, इसलिए पेसर्स विकेटें निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं बात करूँ बॉलिंग फेवर, तो पिच तो देखो भाई बॉलिंग फेवर है, क्योंकि ज़्यादा रन इस पिच के ऊपर बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहीं बात 5 पिच मैच में भाई ऐसी पिच एकदम बिहेव करी है, तो पेसर्स को आप बिल्कुल ना भूलें। यहीं में अगर मैं बात करूँ टीम कंपैरिजन ऑन वेन्यू की, तो देखो भाई दोनों ही टीमों ने 10-10 मुकाबले खेले हैं, थंडर ने भी और सिक्सर्स ने भी। तो 5 मुकाबले भाई थंडर्स ने जीते हैं और 6 मुकाबले सिक्सर्स ने जीते हैं। तो सिक्सर्स का पलड़ा भारी दिखता है इस वेन्यू के ऊपर। लेकिन एवरेज स्कोर की बात करूँ तो भाई देखो 157 का रहा है थंडर का, और यहीं सिक्सर्स का भी 147 का रहा है। हाईएस्ट स्कोर 200 रहा है थंडर का, और यहीं मैं बात करूँ सिक्सर्स का 184 का, लोएस्ट स्कोर 87 का, इनका 47 का। तो भाई देखो कंपैरिजन की बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पे विन जो दिखाई देगा, मेरे को दिखाई दे रहा है वो है सिक्सर्स, और आपको भी क्लियरली आपको पता ही चल ही रहा होगा। यही मैं बात करूँ हेड टू हेड की, तो देखो अभी इन दोनों ने 10 मुकाबले आमने सामने खेले, जिसमें से 7 मुकाबले सिक्सर्स जीती, 3 मुकाबले थंडर्स जीती। हेड टू हेड में पलड़ा एकदम भाई सिक्सर्स का भारी है थंडर्स के आगे। यही मैं बात करूं कि 3 मैचेस इनके लास्ट की, तो भाई देखें कैसे जीती है। तो देखो सिक्सर्स ने पहले बैटिंग करी और वो 178 रनों का टारगेट दिया, और भाई सिक्सर्स ने डिफेंड करते हुए 18 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। यहीं फिर से सिक्सर्स ने टारगेट दिया 163 रनों का, 63 रनों का, और यहीं भाई थंडर्स ने फिर से सिक्सर्स ने जीत लिया। थंडर 148 पे ही रुक गई। उसके बाद भाई मौका दिया सिक्सर्स ने पहली बैटिंग करते हुए 97 रनों का पे ही टिक गई, और उसके बाद 96 रनों से 6 विकेटों से थंडर्स ने मुकाबला जीत लिया, जो एक मुकाबला जीत के इन्होंने बढ़त बनाई। 3 मैचेस खेले गए, जिसमें से 1 मुकाबला जीती थंडर्स और 2 मुकाबला जीती सिक्सर्स। और यहीं मैं अगर बात करूँ भाई सिक्सर्स के प्लेइंग 11 के बारे में, मैं तो भाई देखो अभी ये पहला मैचेस है, तो मैं टॉप 16 टीम आपको दूंगा, ठीक है। 11 टीम्स के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो देखो भाई कुछ प्रकार ऐसे खेलते हुए हमें दिखेंगे। हमारे 6 प्लेयर की लिस्ट कुछ ऐसी है: एम ब्राउन, एन चैटल, ई हुगीस, ए हेली, ई पेरी जो ऑलराउंडर होगी, राइट हैंड बैट्समैन होगी, जे कैरी पेसर्स को मदद मिलेगी अगर जे कैरी को खिलाते हो, तो पेसर्स के लिए बटर होगी। यहीं के पैट्रिसन भी पेसर्स है, तो इनको भी खिलाना चाहिए हमारे हिसाब से। स्पिनर्स में बात करूं तो जो एली को खिला लो आप पेसर्स के रूप में, स्पिनर्स के रूप में, और एक स्पिनर्स आप ले लो एल स्थिम को, ठीक है। यहीं मैं बात करूं एक और पेसर्स आपको 3 रह गए हैं, तो भाई जेट पे
स्टूलिफ को खिला लो, जी स्टूलिफ को खिला लो आप पेसर्स के रूप में, तो आपको 2 स्पिनर्स 3 पेसर्स मिल गए। बात करूँ अब 5 बैट्समैन की, तो प्रॉपर 5 बैट्समैन आप ले सकते हो। एक जेक हेनरी को आप ऑलराउंडर के रूप में मौका देना चाहो ताकि आपको एक विकल्प ज़्यादा मिल सके। उसके बाद जेम्स लैथम को आप एक मौका दे सकते हो। तो भाई यही मेरे हिसाब से 11 टीम ये है, ठीक है। आप अपनी अपनी 11 टीम कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये सारे प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। यही मैं बात करूँ तो भाई देखो सत्यम की प्लेइंग 11 के बारे में तो देखो कुछ ऐसे हैं थंडर की एच डेलरिन, रेन एन लेडर, स्मिथ, जॉकिसन, सन पोर्टर के नाइट जो हमारी टीम की कैप्टन भी है, टीम भी है थंडर टीम की विल्टी विलियमसन, लिंक्स एल्फी थम जोसन, लिथिनफील्ड, हॉर्ले, मोर, कैप, बेल पॉपुलर डे। तो भाई ये रही हमारी थंडर की प्लेइंग 11। और एकदम प्लेइंग 11 आपको अगर प्रॉपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही बात करूँ T20I विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू की, तो देखो भाई कुछ इस प्रकार से है। अभी तक 42 मैच इस पिच के ऊपर खेले गए, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है 52 मुकाबले, और 40% मुकाबले हैं कि फर्स्ट बॉलिंग करते हुए टीम, यानी इस पिच के ऊपर डिफेंड बहुत ही ज़्यादा फेवर में है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू चेज़, ठीक है। यही मैं बात करूँ तो एवरेज स्कोर 143 का है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में भाई 127 का है भाई। हाई स्कोर जो है 242 का इस पिच के ऊपर, और लोएस्ट स्कोर जो है 47 का है 1 विकेट के नुकसान पे। और भाई लोएस्ट चेज, हाईएस्ट चेज जो इस पिच के ऊपर है 184 रनों का चेज है, वो भी सिक्सर्स ने ही चेज किया था इस पिच के ऊपर। यही मैं बात करूँ लोएस्ट चेज डिफेंड का, तो लोएस्ट डिफेंड जो इस पिच के ऊपर है वो है 68 रनों का 7 विकेटों के नुकसान पे। तो भाई हमारी तरफ से प्रेडिक्शन यही है कि जो पहले बैटिंग करेगा टॉस एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दिखाते हुए दिखाई देगा। यही मैं बात करूँ तो भाई देखो रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखो भाई पहले बैटिंग करा 165 रन का टारगेट दिया, और इस पिच के ऊपर, ठीक है, मैंने पहले ही बोला डिफेंड जीत रहा है, और भाई चेस करते हुए सिक्सर्स ने 163 रनों पे ही सिमट गई। तो मैं देखा आपने पहला डिफेंड मैच जीता गया, उसके बाद दूसरा एक चेज मुकाबला जीता गया, एंड उसके बाद भी दूसरा एक चेज मुकाबला जीता गया। तो देख रहे हो आप क्लियरली मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जो थी भाई वो इसलिए जीतती गई क्योंकि ये मजबूत टीम थी वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के आगे, तो इसलिए इस पिच के ऊपर चेस अच्छे से हो गया, समझे आप। बैटर्स ने चला पहले अपनी जिम्मेवारी निभाई, क्योंकि अगर आप दोनों मैचेस में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट के बाद भाई देखो वेस्ट इंडीज़ की विकेट के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बाद 2 विकेट 3 विकेट के बाद जिसके विकेट नहीं गिरे भाई उन्होंने संभल के खेला और रन बनाया, विकेट बचा के रखा तो टिके रहे। यही मैं बात करूँ कि कौन जीतेगा हमारा ये मुकाबला, तो हमारी तरफ से क्लियरली प्रदर्शन रहेगा, विनर रहेगी वो रहेगी सिक्सर्स, ठीक है। फाइनल प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।